हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सिखाएंगे स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट में आपको पता है एक होता है फैक्टर विधि से और एक होता है डिवाइड विधि से। तो आपको सिखाएंगे देखो डिवाइड विधि से। कौन सी विधि से? डिवाइड विधि से। ठीक है, डिवाइड विधि से फैक्टर, देखो फैक्टर सिखाएंगे तो आपको देखो संख्या लिखो, जैसे 3364 ये संख्या आ गई। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो याद ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले पीछे की साइड से दो दो का जोड़ा बना दो। तो एक जोड़ा बन गया और ये आपका दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, 33 और 64 एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, सबसे पहले देखो कि पहला जो जोड़ा आ रहा है आपका, उस जोड़े को देखो कि उसमें ऐसा कोई स्क्वायर बताओ कि 33 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब जैसे 5 का कितना होता है 25 और 6 का कितना होता है 36। ये 36 इसका ज़्यादा गया तो हम कितना निकालेंगे 5 का। तो 5 का कितना होता है 25। तो इसका मतलब है कि 5 आपको यहाँ पर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा और आंसर में कितना चला जाएगा आपका 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ पर लिखा है तो प्लस में ही क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे माइनस। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 और ऊपर से पूरा जोड़ा उतार लेंगे। तो जोड़ा उतार लिया तो कितना उतार लिया 64। अब देखो 5 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10। ठीक है, अब देखो आपको इसके यहाँ पर कोई संख्या रखनी है, कोई संख्या रखनी है, उसके वो संख्या यहाँ पर आएगी और उसका मल्टीप्लाई करके देखना कि 864 पूरा ही आना चाहिए। अगर कंप्लीट आएगा तो ही आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसी संख्या को करने के लिए लास्ट वाली संख्या देखो कितना आ रही है 4। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सपोज कर लास्ट में अगर 1 आ जाता है तो आपको 1 और 9 में से रखना है। समझ में आ गया? अगर आपका सपोज कर 4 आ जाता है तो आपको 2 और 6 में से 2 और 8 में से रख। 9 आ जाता है तो 3 और 7। और अगर आपका आ जाता है सपोज कर 6 आ जाता है तो 4 और 6 और 5 आ जाता है तो आपका 5। देखो 1 आ जाता है तो आपको लिखना है 1 और 9 में से। 4 आ जाए तो 2 और 6 8 में से, और 9 आ जाए तो 3 और 7 में से, 6 आ जाए तो 4 और 6 में से, और 5 आ जाए तो 5। अगर 0 आ जाती है तो आपको क्या लिखनी है 0। ठीक है, अब इसमें 8 में से रख। 9 आ जाता है तो 3 और 7, और अगर आपका आ जाता है सपोज कर 6 आ जाता है तो 4 और 6 और 5 आ जाता है तो आपका 5। देखो 1 आ जाता है तो आपको लिखना है 1 और 9 में से। 4 आ जाए तो 2 और 6 8 में से, और 9 आ जाए तो 3 और 7 में से, 6 आ जाए तो 4 और 6 में से, और 5 आ जाए तो 5। अगर 0 आ जाती है तो आपको क्या लिखनी है 0। ठीक है, अब इसमें देखो 4 आ रहा है तो 4 अगर आ जाता है तो आप 2 में से या 8 में से एक रखो। अब देखो ये कितना है 10 के साथ में पहले हमने कितना रख के देखा 2 अगर रखा है तो 2 से क्या करो इसका मल्टीप्लाई। तो हमने कितना किया है ये आ गया। क्या ये थोड़ी आ रहा है 864 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वापस 10 रखो और इसके साथ में कितना रखो 8 रख के, और 8 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 आ गया। 864 तो कितना रखने पर है आपका 8 रखने पर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8 प्लस में कितना कर देंगे 8, यहाँ पर कितना आ गया 864। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगी 0। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 58। अब देखो अगली संख्या अगर लें 4225। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो देखो पीछे से जोड़ा बना दो, एक जोड़ा बन गया दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, ऐसा कोई स्क्वायर बताओ कि 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए तो आपको पता है कि 6 का कितना होता है 36 और 7 का कितना होता है 49। इसका मतलब यह है कि आपका 49 तो ज़्यादा गया तो कौन सा लेंगे 36। कितने का स्क्वायर है 6 का। तो देखो 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, 6 ही यहाँ पर आ जाएगा, और 6 6 जा कितना होता है 36। ठीक है, अब देखो 6 यहाँ पर लिखा है तो आप प्लस में भी क्या लिखोगे 6। जो संख्या यहाँ पर है उसी को ही ऐड करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 6, और ऊपर से कितना उतार लेंगे हम पूरा जोड़ा उतार लेंगे 6 2 5। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं 12। अगर लास्ट में, अब मैंने बताया था अगर लास्ट संख्या कितनी आ रही है 5। अब इसमें देखो 5 आ जाए तो कितना लिखेंगे हम 5। तो यहाँ पर 5 रख के देखो 12 के साथ में 5 रख के और 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 और 5 बन जाए 5 और 1 कितना हो गया 6। तो मतलब यह है कि 6 2 5 आ गया। तो यहाँ पर कितना रखने पर आया 5, यहाँ पर भी 5 6 2 5 प्लस के 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी 0। इसका मतलब यह है कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 65। अब देखो अगला देखो जैसे 9801 ये संख्या आ गई। देखो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले देखो डिवाइड विधि से स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे मैंने बताया था अभी पहले पीछे वाली संख्या को क्या बना दो जोड़ा बना दो, फिर आगे वाली संख्या का जोड़ा बना दो। ठीक है,
4 ही संख्या तो 2 2 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब है इससे ये भी पता चलता है अगर आपके 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 डिजिट का ही आएगा। समझ में आ गया। तो देखो पहले 98 अब ये देखो कि किसके स्क्वायर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का कितना होता है 100। तो 100 ज़्यादा गया तो इसका मतलब है 81 कितने का होता है 9 का। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 9, प्लस में भी कितना करेंगे 9 और 9 9 जो कितने होते हैं 81। ठीक है। अब देखो 9 और 9 कितने हो गए 18। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 17। ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे पूरा 01। अब देखो 18 आ गया। अब पीछे पीछे कितना रहा 1। अब 1 आ जाता है तो आप या तो 1 लिखो या फिर कितना लिखो 9। अब देखो 18 के साथ में पहले मैंने 1 रख के देखा और 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 181 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ये नहीं आ रहा है। अब 18 के साथ में मैं कितना रख के देखूंगा 9। तो 9 रख के देखा और 9 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 कितने हो गए 72 80, 9 और 8 कितने हो गए 17। तो इसका मतलब है कि कितनी बार का आ रहा है कितना कितना रखने पर आ रहा है 9। तो यहाँ पर मैं 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर कितना आ गया 01 प्लस के 9 और माइनस करने पर क्या बच गई 0। इसका मतलब है कि 9801 का स्क्वायर रूट कितना होता है 99। ये आ गई 788544। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बताया था मैंने सबसे पहले बनाओ जोड़ा। तो देखो सबसे पहले पीछे वाली संख्या का जोड़ा बना दिया, फिर आगे वाली बीच वाली को बना दिया, फिर इसका बना दिया। इसका मतलब है कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें 3। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा 3 डिजिट का आएगा। ठीक है। अब पहली संख्या देखो 78। तो 78 में देखो कि कितने का स्क्वायर करो कि भाई 78 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81। तो 81 ज़्यादा गया तो हम कितने का लेंगे 64 का। कितने का होता है 8 का। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 8 और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम 8, प्लस में भी कितना कर देंगे 8 8 8 जा 64 माइनस। ठीक है। इस संख्या को माइनस किया जाता है और इसको क्या किया जाता है प्लस। तो 8 और 8 कितने हो गए 16। इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 14। ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे तो ये जोड़ा आएगा कितना आ गया 85। ध्यान रखना कि ये वाली संख्याएं जो भी हैं डिजिट वाले मैंने बताया था आपको, ये लास्ट वाले जोड़े में ही काम में आएगी, बस बीच वाले में नहीं आएगी। अब आप देखो कि ये आ गई संख्या। अब इसके साथ कोई ऐसी संख्या रखो कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो देखो इसके साथ अब इसमें देखो कि 14 के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये किसके आसपास जाएगा। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैंने जो 7 रख के देख लिया। तो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 कितने हो गए 46, 7 1 जा 7 कितना 11। तो इसका मतलब है कम है अभी। तो हमें 8 रख के देखते हैं। तो अगर आप 8 रखोगे तो 8 से ही क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6 कितने हो गए 54, 8 1 जा 8 और 5 कितने हो गए 13। तो ये भी इससे कम है। तो एक बार 9 रख के देखते हैं। तो 9 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितने हो गए 62 और ये को कितना हो गया 15। तो ये ज़्यादा गया तो 9 वाला ज़्यादा गया तो हम कितने वाला रखेंगे 8 वाला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8। इनका मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना है आपका 1344। अगर 8 रखा है तो 8 ही इसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो देखो 8 और 8 कितने हो गए 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब देखो इसको करो माइनस 1 4 1, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे कितना आएगा 44। ठीक है। अब देखो अब ये लास्ट वाला जोड़ा है तो हम इसमें उसके हिसाब से करेंगे। लास्ट में कितना आ रहा है 4 4 आता है या तो 2 रखो या 8 रखो। तो देखो 176 के साथ में पहले 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4 12 15 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 3। इसका मतलब है कि ये इससे कम है अभी। तो इसका मतलब यह है इसके साथ में कितना रखो 8 और 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितने हो गए 54। ठीक है। 8 6 जा 8 7 जा कितने हो गए 56 और 5 कितने हो गए 61, 8 और 14। तो ये आ गया 14 1 44। कितने रखने पर आया 8। यहाँ पर भी कितना आएगा 8 4 1 4 4, प्लस में कितना कर देंगे 8, माइनस में क्या बचेगी 0। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 888। अब देखो एक सवाल और देखो 1 1 2 3 6। इसका देखो ये 5 संख्या का है। तो देखो
पीछे से जोड़ा बना दिया 2 का, इसका जोड़ा बना दिया और ये अकेला रह गया, तो इसके साथ में क्या मान लो आप 0 मान लो, तो इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखो पहले जोड़े में क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब है कि 1 आ रहा है, तो 1 में तो सिर्फ 1 का ही जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 प्लस का 1 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस। देखो 1 और 1 कितने होते हैं 2, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगी 0, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे, कितना आ गया 12। अब देखो 0 को मिटा दो, ठीक है 12 बचे। अब 2 के साथ कोई ऐसी संख्या रखो कि 12 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर हम इसके साथ में सपोज कर 1 रखते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 21। ये 21 इससे क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इससे छोटी संख्या तो ओनली 0 होती है, और 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आती है 0। इसका मतलब है कि 0 ही छोटी है बस इससे, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या रखेंगे हम 0। यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 0, 0 को मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 और ऊपर से कितना उतार लेंगे 36। अब देखो लास्ट में कितना आ रहा है 6 आता है, तो या तो 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। 20 के साथ 4 रखा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और 8, तो इसका मतलब है कि ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है 20 के साथ हम कितना रखेंगे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 2 12, तो इसका मतलब है कितना रखने पर आ रहा है 6 रखने पर, यहाँ पर भी 6, 1 2 3 6 प्लस में कितना करेंगे 6, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगी 0 और यहाँ पर ऐड रहने तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि 106 इसका क्या होता है स्क्वायर रूट।